Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video we are going to discuss about frog. तो देखिए जो हमारी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका एक पार्ट है हमारे पास फ्रॉग। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फ्रॉग्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम सबको पता है कि जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है। क्लियर? ये एम्फीबियन है मीन्स कि ये लैंड पे भी रह सकता है एंड स्टूडेंट्स ये हमें वाटर में भी मिलते हैं। दूसरी चीज, जो फ्रॉग्स रहते हैं इनकी जो बॉडी है स्टूडेंट दैट इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे ही इनकी जो बॉडी है उसका भी टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो चेंज होता रहता है, और इसी फीचर को हम कहते हैं पोइकिलोथर्मस। जो फ्रॉग्स हैं दे आर पोइकिलोथर्मस मीन्स कि वो अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, जो ह्यूमंस रहते हैं हमारे पास वो वार्म ब्लडेड होते हैं। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 36 डिग्री सेल्सियस, नो मैटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है। थर्ड थिंग इज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैमोफ्लेज। जो फ्रॉग्स हैं ये कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी को शो करते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे? जैसे जैसे इन्वायरमेंट का कलर होता है, सपोज अगर हम डार्क इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ डार्क कलर के फ्रॉग्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लाइटर कलर्स की बात करें, सपोज वाइट कलर का फ्लोर है, उसके ऊपर जो हमें फ्रॉग्स मिलेंगे स्टूडेंट्स उनका जो कलर रहेगा वो थोड़ा लाइट कलर होगा, और जो डार्क एरिया में फ्रॉग्स मिलेंगे उनका कलर थोड़ा डार्क होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि ये मिमिक्री करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स कैमोफ्लेज। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने कभी सर्दियों में, विंटर्स में फ्रॉग्स को नहीं देखा होगा, तो लिखिए मेरे साथ, जो फ्रॉग्स हैं ये सर्दियों में हाइबरनेशन शो करते हैं मीन्स विंटर स्लीप। सर्दियों में ये बरोज बनाते हैं एंड स्टूडेंट्स परमानेंटली रेस्ट में चले जाते हैं। ये हमें कुछ 2-3 महीने के लिए ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लगा लो जून, जुलाई एंड अगस्त तक हमें ये देखने को मोस्टली मिलते हैं। समर सीजन में भी जो फ्रॉग्स रहते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं, जिसको हम स्टूडेंट्स समर स्लीप कहते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा जिस बच्चे ने स्टडी करा है एनिमल किंगडम को, उन्होंने पढ़ा होगा कि जो फ्रॉग है उनको हम कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं। फ्रॉग्स को हम बेसिकली कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं। उनकी जो सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीजन कौन सी है इनकी? ग्नैथोस्टोमेटा। अगर मैं फ्रॉग्स की डिवीजन की बात करूं तो इनकी जो डिवीजन है दैट इज ग्नैथोस्टोमेटा। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हो गई? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रॉग्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि आखिर जो फ्रॉग्स हैं इनकी जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होती हैं। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है, अगर हम उसकी बॉडी की अपर साइड की बात करें तो वो ऑलिव ग्रीन कलर की रहती है। इतनी चीज तो सभी को पता होगी कि जो उसकी अपर साइड है बॉडी की वो ऑलिव ग्रीन की है, और अगर हम फ्रॉग को थोड़ा उल्टा लेटा दें तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जो फ्रॉग्स हैं वो थोड़े पेल येलो कलर के होते हैं। इतनी चीज सभी ने नोट करी होगी। उसके बाद जो इनकी स्किन रहती है वो थोड़ी स्मूथ सी होती है, स्लिपरी सी स्किन होती है। स्लिपरी स्किन क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो आइए मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग कैसी है।
सबसे पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। तो स्किन कैसी होती है फ्रॉग्स की स्टूडेंट्स, देखिए स्मूथ रहती है स्किन इनकी, थोड़ी स्लिपरी होती है। स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि इनमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, अब देखिए जो फ्रॉग रहता है हमारे पास, थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं फ्रॉग बनाने की कोशिश तो करूंगी लेकिन बनेगा थोड़ा गंदा सा, ठीक है। कुछ ऐसा सा फ्रॉग का जो है माउथ रहता है, ठीक है, एडजस्ट करना भाई, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी मेरी गंदी है, कुछ ऐसे से करके ही हमें फ्रॉग देखने को मिलता है, राइट, ठीक है। थोड़ा इमेजिन कर लो कि इधर इसकी दूसरी जो टांग है, जो ये उसकी अपर साइड है स्टूडेंट्स, थोड़ा चूहा ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके। जो इसकी अपर साइड है उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, एंड जो इसकी नीचे वाली साइड है स्टूडेंट, दैट इज वेंट्रल साइड। ये मैंने इसलिए बताया है कि मैं आपको बता सकूं कि जो इसकी डॉर्सल साइड है, अगर मैं उसके कलर की बात करूं तो थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर होता है और डार्क पैचेस प्रेजेंट होते हैं, डार्क पैचेस प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग की स्किन के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं वेंट्रल साइड की बात करूं, जो वेंट्रल साइड रहती है फ्रॉग की, वो पेल येलो कलर की होती है। अभी फ्रॉग को उल्टा करके देखना कभी, पेल येलो कलर की जो इनकी वेंट्रल साइड है वो रहती है। एंड स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म होती है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई भी पैचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब अगर मैं फ्रॉग की बॉडी की बात करूं, अबाउट द बॉडी ऑफ फ्रॉग, स्किन तो हमने डिस्कस कर ली, अब बॉडी की तरफ मूव करते हैं। जो फ्रॉग की बॉडी है, इसमें क्या रहता है कि डॉर्सल साइड जो होती है उसके ऊपर से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज, अगर फ्रॉग की बॉडी की बात करूं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको, हेड में एंड ट्रंक में। इतनी चीज तो सभी ने देखी होगी। अगर हम हेड की बात करें, तो जो फ्रॉग का हेड रहता है, इसके ऊपर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? आईज देखी होंगी आपने, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन आप मान के चलो, राइट। अब देखिए इसकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। माउथ भी होता है फ्रॉग में, ठीक है स्टूडेंट्स। और माउथ से याद आया मुझे, मैं आपको अभी यहीं पे बता देती हूँ कि जो इनकी टंग होती है, दैट इज बाइलोब्ड। ह्यूमंस की जो टंग होती है स्टूडेंट्स, वो पिछली साइड से अटैच्ड होती है। अगर मैं बात करूँ, अगर हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो हमारी टंग है, दैट इज अटैच्ड ऑन द बैक साइड। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग्स, वो फ्रंट पार्ट के ऊपर जुड़ी हुई होती है, वहां पे अटैच होती है जो इनकी टंग होती है, बाइलोब्ड टंग होती है फ्रॉग्स की। इनमें किसी भी प्रकार की नेक नहीं होती है। क्या किसी ने गर्दन वाला डड्डू देखा? कोई नेक नहीं होती है, कोई टेल नहीं होती है। टेल हमें लार्वल स्टेज तक मिल जाती है, बट मैच्योर या एडल्ट फ्रॉग में आकर के हमें टेल जो है वो नहीं मिलती है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और मूव करें, तो जो फ्रॉग्स होते हैं, इनके पास जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। किसी ने बाहर से नहीं देखा होगा कि फ्रॉग का कान दिख रहा है, बट फ्रॉग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इंटरनल ईयर जो होता है स्टूडेंट्स फ्रॉग्स के अंदर, उसको हम टिम्पैनम कहते हैं, दैट इज नॉन एज टिम्पैनम। टिम्पैनम जो होता है स्टूडेंट्स फ्रॉग्स में, दिस इज इक्विवेलेंट टू द ईयर। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो टिम्पैनम है स्टूडेंट्स, यही कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, कलेक्ट साउंड वेव्स। एंड अनदर फीचर कौन सा है हमारे पास, कि जो फ्रॉग्स रहते हैं, इनमें जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर, उसमें एक बोन प्रेजेंट होती है, वन बोन प्रेजेंट होती है, जिसका स्टूडेंट्स नाम रहता है हमारे पास कॉलीमेरुलस, कॉलीमेरुलस।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बारी क्वेश्चन आ रखा है इस पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने आईज की बात कर ली है, ईयर की बात कर ली है, माउथ की बात कर ली है, टंग की भी बात कर ली है। अब जो सबसे मेन चीज है, अब हम बात करेंगे फ्रॉग्स के लिम्स की। जो फ्रॉग्स रहते हैं इनके लिम्स को दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। एक तो जो आगे वाली साइड प्रेजेंट होते हैं फोर लिम्स, एंड जो पीछे वाली साइड प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्स। क्लियर है? फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स में क्या रहता है, फोर लिम्स भी वन पेयर होते हैं, हाइंड लिम्स भी वन पेयर होते हैं। फोर लिम्स में बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स फोर होता है, फोर डिजिट्स होते हैं। फ्रॉग के जो फोर लिम्स हैं उसमें फोर डिजिट्स होते हैं, एंड हाइंड लिम्स में स्टूडेंट्स फाइव डिजिट्स होते हैं एंड वो वेब्ड होते हैं। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज वेब। जैसे ये फ्रॉग की टांग है, सपोज यहाँ से इसकी अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूं, फाइव डिजिट्स है और ये वेब्ड है, ऐसे कुछ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जुड़े हुए क्यों होते हैं? ताकि जो फ्रॉग है वो वाटर में स्विमिंग कर सके। ठीक है, इसीलिए ये जो होते हैं इसके हाइंड लिम्ब के डिजिट्स वो वेब्ड होते हैं। अब अगर हम फ्रॉग्स के लिम्स का फंक्शन लिखें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्स ऑफ फ्रॉग, तो उसमें हमारे पास क्या रहता है? वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लीपिंग में हेल्प करते हैं। लीपिंग क्या होता है कि जैसे फ्रॉग कूदते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं, एंड बरोइंग में कि ये बरोज बना सकते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम जो फ्रॉग है उसको स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनटू द मेल एंड फीमेल। वो कैसे? अब देखिए सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है कि जो फ्रॉग है इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो फ्रॉग होता है स्टूडेंट्स इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ये इनमें जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम सेपरेट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस बेसिस पे? अब देखिए जो मेल फ्रॉग होता है हमारे पास, जो मेल फ्रॉग है स्टूडेंट्स, उसके जो फोर लिम्स होते हैं उसकी जो फर्स्ट डिजिट होता है, फोर लिम्स का भी फर्स्ट डिजिट, उसके ऊपर कपलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कपलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये कपलेटरी पैड्स है स्टूडेंट्स, ये फीमेल में ओवुलेशन को इंड्यूस करते हैं। वो कैसे? अब देखिए जो जब मेल फ्रॉग है, जैसे यहाँ पे सपोज फीमेल फ्रॉग है, इसके ऊपर आ करके जब मेल फ्रॉग लाई करेगा तो जो इसका फोर लिम्ब का फर्स्ट डिजिट है उसका जो कपलेटरी पैड जो फीमेल के ऊपर टच करेगा तो फीमेल में ओवुलेशन इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? आगे देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, अब मैं सेकंड डिफरेंस की बात करती हूँ कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके पास वोकल सैक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग के पास, बट कपलेटरी पैड्स एंड वोकल सैक्स ये दोनों दीज आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रॉग है इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आपकी एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स इतना ही गिवन है जो आपकी क्या कहते हैं उसको मॉर्फोलॉजी का पार्ट फॉर्म कर रहा है। एक चीज आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो फ्रॉग्स रहते हैं हमारे पास, वन सेकेंड, जो फ्रॉग्स रहते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, उनकी आईज जो होती है ना उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नॉन एज निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। आई के ऊपर जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो फ्रॉग्स को प्रोटेक्ट करती है। जब वो पानी में चले जाते हैं ना तो सपोज अगर निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो तो वाटर तो उनकी आंख में चला जाए, वो देखेंगे कैसे फिर?
तो जो फ्रॉग्स की आईज होती हैं उसके पास एक निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉग को व्हाइल इन वाटर। आई होप सभी को मॉर्फोलॉजी क्लियर हो गई होगी। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक चीज और जो हैरान करने वाली होती है कि जो फ्रॉग्स रहते हैं हमारे पास, दे नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर। तो मैम ये कैसे हो सकता है? पानी कैसे लेते हैं, फिर अपनी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हैं? तो जो फ्रॉग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन। आई होप सभी को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को। थैंक यू सो मच।